अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजली की तेज आवाज सिद्धांत के कानों में गूंज रही थी, मगर उसे अपने आजू बाजू बैठे हुए लोगों की डर से भरी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। तूफान के कारण बस ड्राइवर को सामने का रास्ता नजर नहीं आया था और इसलिए उसने धोखे से गलत टर्न ले लिया था। उस बस में अफरा तफरी मच गई थी। विक्रम ने अपनी फटी आंखों के साथ सिद्धांत की तरफ देखा। अचानक से एक आदमी हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और बस से भागने की कोशिश करने लगा। अचानक से बस खाई की तरफ और झूल उठी। अंदर बैठे लोग डर के कारण चिल्लाने लगे। सामने बैठे ड्राइवर ने अपना दरवाजा खोला और बस से नीचे कूद गया। ये देखते हुए लोग और भी घबरा गए। सिद्धांत को न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कुदरत उसे खुद पिछले जन्म के राज जानने से रोक रही हो। अब हम क्या करें सिद्धांत? हमारा सफर शुरू होते ही खत्म ना हो जाए। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में वेदिका का ख्याल आते ही वो तुरंत यहां वहां देखने लगा। जैसे ही उसे एक इमरजेंसी एग्जिट नजर आई, उसने एक पल भी नहीं गवाया। सिद्धांत ने विक्रम की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम सभी को शांत रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूं। विक्रम ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और उस गाड़ी में बैठे हुए सारे लोगों को उनकी ही भाषा में शांत करने लगा। सिद्धांत तुरंत इमरजेंसी एग्जिट खोलकर नीचे जमीन पर कूद गया। कुछ वजन कम होने के कारण एक बार फिर बस खाई की तरफ झूल उठी। उसे नहीं मालूम था कि उस जादुई अंगूठी की शक्तियां उसके अंदर कितनी देर तक होंगी। उसने बिना समय गंवाए उस बस को पीछे से पकड़ा और जोर से खींचना चालू कर दिया। उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो खुद ये देखकर चौंक गया था कि उसने बस को एक हाथ से वापस रोड पर खींच लिया था। ऐसा होते ही बस में मौजूद सारे लोग जोर से ताली बजाने लगे। जो ड्राइवर बस से कूदकर कुछ दूर भाग गया था, वो भी वापस आ गया। उसने सभी से माफी मांगी। जैसे ही सिद्धांत ने दोबारा से बस में कदम रखा, तो सभी ने उसके लिए फिर से ताली बजाना शुरू कर दिया। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर झुकाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद शांति होते ही विक्रम बोला, मुझे लगता है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में एक भाव आ रहा था जो कह रहा था कि असल में मंजिल तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। जैसे ही वो लोग वात्सल्य शहर पहुंचे, बस से उतरते ही एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। विक्रम ने सिद्धांत को ट्रांसलेट करके बताया कि वो आदमी उनसे पूछ रहा था कि उन्हें कहां जाना है। जब सिद्धांत ने नर्मदापुरम का नाम लिया, तो उस जगह का नाम सुनते ही उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपनी ही भाषा में कुछ चिल्लाते हुए उनसे दूर भाग गया। जब सिद्धांत ने विक्रम से पूछा कि वो क्या कह रहा था, तो उसने बताया, वो कह रहा था कि नर्मदापुरम को ढूंढते हुए यहाँ बहुत से लोग आए हैं। आज तक वहां की गुफा में जाने वाला कभी वापस नहीं आया। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, लेकिन उन्हें आगे तो बढ़ना ही था। कुछ दूर चलने के बाद एक कच्चा रास्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे पेड़ों की संख्या बढ़ती गई और सूरज की किरणें ढलती गईं। रात के अंधेरे में सिद्धांत और विक्रम ने एक साफ सुथरी जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया। वो जानते थे कि नर्मदापुरम पहुंचने में अभी उन्हें टाइम लगेगा। इतने लंबे सफर के बाद दोनों ही बहुत थक गए थे और इसलिए सिद्धांत को मालूम ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात के सन्नाटे में अचानक से उसकी आंख खुली। जब उसने बाजू में देखा, तो विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से उस टेंट के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। सिद्धांत तुरंत टेंट के बाहर आया। उसने आजू बाजू देखा, मगर वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों ने लकड़ी के एक सूखे तने में आग लगा ली थी ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। जैसे ही सिद्धांत अंदर जाने लगा, अचानक से उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, तो थोड़ी ही दूर एक रोशनी झिलमिला रही थी। सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और लंबे कदमों के साथ उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मगर जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, तो अचानक से उसके चारों तरफ
तेज उजाला छा गया। उसके सामने एक लोहे का बक्सा आ गया। वो ऐसे कांप रहा था जैसे उसके अंदर कोई ताकत कैद हो। सिद्धांत ने तुरंत उसको झुककर खोल दिया। वो बक्सा खुलते ही सिद्धांत के कान बजने लगे। उसके आजू बाजू एक तूफान सा आने लगा। अचानक से उस बक्से से एक रोशनी निकली जो कि एक तलवार की शेप की थी। जैसे ही सिद्धांत ने उस जादुई तलवार को छूने की कोशिश की तो अचानक से वो तलवार की शक्ति उसके अंदर समा गई। वो जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में तीव्र ताकत महसूस होने लगी। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके आजू बाजू कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल उसके सामने एक सीन लाइव नजर आने लगा। उसकी आंखों के सामने फिर से वही दृश्य नजर आने लगा जब उसने वंदिता को अपनी तलवार से मारा था। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे याद आ गया था कि ये वही जगह थी जहां न जाने कितने साल पहले उसके हाथों जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई वेदिका का शरीर जोरों से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। कुछ ही पल पहले उसे ऐसा लगा था कि मानो किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। यही नहीं, उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी, वंदिता मुझे माफ कर दो, वंदिता मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से एक अचंभे से भरी आह निकली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने यहां वहां देखा तो अपने आप को मशीन से घिरा पाया। वो तुरंत बिस्तर पर बैठ गई। उसके माथे से पसीना छू रहा था। तभी उसे अपने हाथों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ उठाकर देखा तो उसमें एक अंगूठी को पाया जिसे उसने सिद्धांत के हाथ में देखा था। उस अंगूठी को छूते ही वेदिका के हाथ में अजीब सी जलन होने लगी। उसने तुरंत बाजू में रखे हुए एक रुमाल में अंगूठी को बांध लिया। उसने अपने पैर जमीन पर रखे और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल आई। अचानक से उसे अपने सामने एक आदमी नजर आया। उसकी सांसें थम गई। वहीं दूसरी ओर जब दुष्यंत डॉक्टर वीरेंद्र की बात सुनकर अपने एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। कहां है वो? कहां है मेरी मेहनत का नतीजा? मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो अपने दुश्मन को नहीं मार पाया था। डॉक्टर वीरेंद्र ने उसे तुरंत एक छोटी सी जेल की तरफ ले जाना शुरू किया। जैसे ही उस जेल का दरवाजा खुला तो अंदर जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी के नाखून भेड़ियों की तरह लंबे हो चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि उसका शरीर लंबा होकर 7 फुट से भी ऊंचा हो गया था। उसे देखते ही दुष्यंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। न जाने कितने प्रयासों के बाद हमारी मेहनत सफल हुई है, डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा। मुझे जल्दी से एक डेमो दिखाओ कि ये कितना ताकतवर है, दुष्यंत ने खुशी से भरी आवाज में कहा। डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत उस जानवर जैसे दिख रहे आदमी की तरफ बढ़े और उसे एक लात मारकर उठाने की कोशिश की और अपने कदम पीछे लेकर जेल का दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल वो म्यूटेंट अपने कदमों पर उठा और दहाड़ते हुए जेल की सलाखों को पकड़ लिया और उन्हें जोरों से हिलाने लगा। कुछ ही देर में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने लोहे की सलाखों को भी मोड़ दिया। उसकी ताकत देखकर दुष्यंत बहुत ही खुश था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान और चमक गायब हो गई, क्योंकि अचानक से उस म्यूटेंट के मुंह से खून बहने लगा। इतना ही नहीं बल्कि वो तड़पने लगा। तड़पते हुए वो जमीन पर गिर गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुछ कर पाते उससे पहले ही उस म्यूटेंट ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही उस म्यूटेंट ने दम तोड़ा, दुष्यंत को इतना गुस्सा आया कि उसने आजू बाजू रखी सारी चीजों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसके मुंह से गुस्से से भरी चीख निकल रही थी। तुमने कहा था कि हमारी मेहनत सफल हुई है, फिर ये क्या बकवास है? दुष्यंत ने तुरंत डॉक्टर वीरेंद्र का गला दबाते हुए कहा। डॉक्टर वीरेंद्र का मुंह पूरी तरह नीला पड़ गया था। वो धीमी आवाज में बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार मुझे सच में लगा था कि हमने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन मैंने जो पहले कहा था मैं दोबारा कहूंगा, इंसानों के खून में इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी बनाई हुई दवा को सहन कर सके। हमें
कोई ना कोई ऐसी शक्ति ढूंढनी होगी जो हमारी दवा को उनके शरीर में स्टेबल कर दे। दुष्यंत ने गुस्से में डॉक्टर वीरेंद्र को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और लंबे लंबे कदम लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसके मन में हजार ख्याल उठ रहे थे। एक तरफ उसे अपने दुश्मन को मारना था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो अपने सर को पकड़कर बैठ गया। मगर तभी अचानक से उसे याद आया कि वो लेबोरेटरी में क्यों गया था। उसे याद आया कि उस लेबोरेटरी में अभी भी वो हजारों साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। अगर कोई चीज हजारों साल पुरानी होगी तो उसमें किसी ना किसी तरह की ताकत तो होगी ही। दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि उसे क्या करना था। वो अपनी जगह से उठा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल गया। रात के सन्नाटे में दुष्यंत ने अपने कदम लेबोरेटरी की तरफ बढ़ाए। उसे लेबोरेटरी का मैप अच्छी तरह से याद था, मगर वो जानता था कि पिछली बार चोरी के अटेम्प्ट के बाद उस हजारों साल पुरानी मम्मी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख दिया गया था। उसने अपने साथियों को इशारा किया। उन सभी के पास स्पेशल ड्रग्स से भरे हुए इंजेक्शंस थे, जिसे लगाते ही कोई भी आदमी चंद पलों में बेहोश हो सकता था। दुष्यंत की नजर लेबोरेटरी के बाहर पहरा दे रहे पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। उसने धीमे से अपने कदम आगे बढ़ाए और पीछे से जाकर एक सिपाही की गर्दन में इंजेक्शन की नीडल घोंप दी। उस सिपाही के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो जमीन पर बेहोश हो गया। दुष्यंत ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया और वो सभी अपने अपने मिशन पर लग गए। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं जैसे ही सिद्धांत की आंख खुली तो उसने अपने आप को टेंट में लेटा हुआ पाया। वो हड़बड़ाते हुए बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात में जो कुछ भी हुआ था वो एक सपना था या फिर हकीकत। वो टेंट से बाहर निकलकर इस बारे में पता करने ही जा रहा था कि अचानक से उसे टेंट के बाहर बहुत सारी परछाइयां नजर आने लगी। उसने विक्रम को हिलाकर उठाया। विक्रम कुछ कहने वाला था, लेकिन सिद्धांत ने तुरंत उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसे शांत रहने का इशारा किया। विक्रम और सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो परछाइयां उनके टेंट के इर्द गिर्द घूम रही थी। सूरज की किरण पड़ते ही सिद्धांत को अचानक से एक परछाई के हाथ में पहना औजार नजर आया। सिद्धांत और विक्रम अपने साथ कोई भी हथियार लेकर नहीं आए थे। उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये कौन लोग हैं? अब हम क्या करें? विक्रम ने सिद्धांत से पूछा। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों साथ में बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाया और उन दोनों ने एक गहरी सांस लेकर अपने टेंट की जिप खोली। जैसे ही उन दोनों ने बाहर कदम रखा, दोनों की गर्दन पर एक पैना हथियार महसूस हुआ। सिद्धांत जब विक्रम की तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में डर साफ था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत नर्मदापुरम की उस गुफा तक पहुंच पाएगा? क्या था दुष्यंत का अगला कदम? क्या वेदिका अपने पिछले जन्म की सच्चाई जान पाएगी? क्या सिद्धांत दुनिया पर आने वाले खतरे को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।